अस्सलाम वालेकुम तआला वबरकातुहू। तमाम दोस्तों का आसान अमलिया सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रिशा खदरी। दोस्ती आपकी खिदमत में औलाद लोगों के लिए बाचपन दूर करने के लिए आसान सा तीसरा अमल लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं हमने कई तरह के अमल, जितने हर अमल की जो है ना सीरीज बता रहे हैं, जैसे कि मोहब्बत हो, दुश्मन का हो, दुश्मन से बदले का हो, जबानबंद का हो, या जुदाई का हो, नफरत डालने के लिए हो, इसी तरह के हर अमल की हम सीरीज बताते आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है हम जो औलाद के लिए तीसरा अमल लेकर आए हैं। जिन हजरात बहनों को, भाइयों को औलाद नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इस अमल के जरिए औलाद अता फरमाएगा। बे औलाद के लिए दोस्तों हमने दो ही अमल बताए थे। पहले अमल में माशाअल्लाह और बहुत फायदा हुआ था, और दूसरे अमल में माशाअल्लाह फायदा हुआ। पहले अमल का जो फायदे की बात मैंने दूसरे अमल में आपको बताई थी। हाफिज हैं जो माशाअल्लाह बहुत नेक दिल है, उन्होंने मुझे अजमेर शरीफ में मुलाकात की और उन्होंने फरमाया कि जो बे औलाद का जो अमल है उस अमल से उनको करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके घर में औलाद अता फरमाई। औलाद की दौलत से, बेटे की दौलत से सरफराज फरमाया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी में भी ये खुशियाँ लाए और आपको भी इस दौलत से नवाजे। तो दोस्तों कुरान शरीफ की आयत होती है, कुरान शरीफ का ही आज का भी हमारा अमल है। तो हमारा ईमान पुख्ता और यकीन होना चाहिए कि इस अमल से, इस वजह से हमें, वजीफे से हमें माशाअल्लाह पूरी कामयाबी मिलेगी। 100% हमें कामयाबी होगी, और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, उसके कलाम के बरकत से हमारी जिंदगी में हमें अल्लाह ताला, जो बहनें भाई इलाज करते हैं, इलाज करके करके थक जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर का इलाज भी होता है, रिपोर्टें क्लियर होती है, कई सालों से इलाज करवा रहे हैं, लाखों रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहीं कुछ मसला हल हो जाए, कि औलाद हो जाए, जिसकी वजह से जिनके घर में खुशियां आए। ऐसी बहनें होती हैं जिनकी औलाद नहीं होने की वजह से शौहर दूसरी शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ऐसे नेक मियाँ भी होते हैं जो औलाद नहीं होने पर भी सादी जिंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी समझकर अल्लाह की रजा पर जीते हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए ये कुरान शरीफ की आयत का जो अमल है, ये करिश्मे से बढ़कर नहीं है। तो जरूर इस अमल से फायदा उठाइएगा और अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर कीजिएगा। आज का हमारा अमल जो है दोस्तों, आपको लॉन्ग पर किया जाने वाला वजीफा है। सूरह नूर की आयत नंबर है। तो मैं आपको आयत नंबर आगे बताऊंगा कि किस तरह आप इसको पढ़नी है, कौन से वक्त में पढ़ना है, सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। अमल जो है आपको किसी भी दिन शुरुआत करते हैं, जैसे कि औरतों का जो जमाना होता है, जो हैज का इस वक्त से, और जो स्पेशल जो खास दिन होते हैं, उस दिन से पाक होने के बाद, वसूल करने के बाद आपको इस अमल को शुरू करनी है। बाद नमाज इशा पाक साफ होकर खुशबू वगैरह लगाइएगा, जगह को साफ कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप जो है 40 लौंग जो साबित सालिम होनी चाहिए, उसके सर वगैरह जो लौंग पर बने होते हैं ना, तो जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर ही बता रहा हूँ, इसी तरह के सॉलिड लौंग ले लीजिएगा। लौंग अपने 40 लौंग अपने साथ रखिएगा। हर लौंग पर आपको ये कुरान शरीफ की सूरह नूर की आयत नंबर 40 में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अगर ज़र ज़बर की कमी पेश हो तो माफ़ कीजिएगा, आप कुरान शरीफ में देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस आयत को हर लौंग पर 7 मरतबे पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद जैसा आप पढ़ चुके होंगे, तो दोस्तों ज़रूरी बात यह है, मैं बताना चाहूँगा कि अमल से पहले आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि अमल में कामयाबी नहीं मिली। माशाल्लाह ऐसे भी हज़ारों लोग हैं कि माशाल्लाह के अमल से उनके फ़ायदा हो रहा है। वजह क्या है, वो लोग जो है ना, अमल की जो तरीक़ा होता है, इसकी ज़कात होती है, उसका जो हदिया वगैरह होता है, वो अदा कर देते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, इस अमल को करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुक्राना नमाज अदा करें। 2 रकात नफिल मियाँ बीवी दोनों भी पढ़ें। अगर शोहर भी पढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर बीवी भी पढ़ते हैं तो कोई भी मसला नहीं, तो दोनों मिलकर भी अगर पढ़ते हैं तो कोई भी मसला नहीं। अमल को एक करें, अगर नमाजें दोनों पढ़ें, और अमल करने से पहले किसी यतीम यसीर बच्चों को वगैरह किसी को भी खाना वगैरह खिलवा दें, 11 लोग को, या किसी अल्लाह के राह में कुछ दे दें, अमल की ज़कात समझकर, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके हस्ब इज़्ज़त अल्लाह ने आपको नवाजा है। इस तरह करने के बाद आप अमल की शुरुआत करें, क्योंकि ये अमल की यकीनी कामयाबी देता है। और माशाल्लाह जो अगर इसमें आप में खामी हो जाती है, तो इंशाल्लाह इस वजह से, इस ज़कात की वजह से, इस हत्या की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके अमल में कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है, तो चल, क्योंकि दुआओं का होना ज़रूरी है जब भी आप अमल करते हैं। तो साथ हमारी इजाज़त तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आम है, फिर भी तो जो तरीक़ा अगर आप करेंगे तो माशाल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। तो चलिए, ये हो गया। उसके बाद आप 2 रकात नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद जैसा आप लौंग आपके सामने एक पाक साफ एक बॉक्स ले लीजिएगा, एक तश्तरी में लौंग रखें, दम करने के बाद बॉक्स में डालते जाइएगा। बॉक्स के अंदर ही सारे लौंग रहने चाहिए। जैसा कि आप जो ज़माना है, जैसा कि आप हैज़ वगैरह नफास से पाक होने के बाद जो आप 7 दिन हो जाते हैं, 8वां दिन जो आपका शुरू होता है, तो उसी दिन जो भी दिन हो, मसला नहीं, ईशा नमाज के बाद ही आपको पढ़ना है। अतर वगैरह लगाइए, जिस जगह पे पढ़ते हैं जगह साफ होनी चाहिए। खुशबू लगाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जगह पर जो खुशबू महकनी चाहिए। उसके बाद इस आयत को आपको हर लौंग पर 7 मरतबा पढ़नी है। मैं आपको आयत भी पढ़कर सुनाऊंगा। पढ़ने वाली आयत स्क्रीन पर ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवा कज़ुलुमाति फ़ी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाबुन ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़िन इज़ा
अखरज यदाहु लम यकद यराहा वमन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन वमा लहु मिन नूरिन। जी हाँ दोस्तों, ये आयत को आपको पढ़नी है हर लौंग पर 7 मरतबा, क्योंकि 7 मरतबा का ही हुक्म है तो आप 7 मरतबा पढ़ेगा। 40 लौंग पर आपको पढ़ना है, याद रहिएगा। पढ़ने के बाद मेरी बहनें अगर हम आए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो माशाल्लाह आप ही पढ़ेगा, क्योंकि यह बेहतर आप ही होगा। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो अपने किसी भाई बहन से या शोहर से पढ़वा सकते हैं जो नमाजी परहेजगार हो। अगर दोनों को भी पढ़ने नहीं आता तो किसी नमाजी परहेजगार इंसान से पढ़वा लीजिएगा, आपके खानदान में जो कोई अगर नेक हो। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप जो है ना लौंग को रोज रात लौंग को एक आप सोने से पहले लौंग खा लेंगे। लौंग खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, याद रखिएगा। लौंग खाने के बाद पानी नहीं पीना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो 40 दिन उसके बाद का जो ज़माना गुजरेगा तो अपने शोहर के साथ जो है मैं अभी अपने जो भी अपने ताल्लुकात हैं उसको कायम करिएगा। मैं आपको शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप समझदार हैं तो कायम कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 40 दिन जैसे कि आप लौंग खाते आएंगे इंशाल्लाह इसके अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह का बड़ा फजलो करम होगा। अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने मोहसिन को अपनी दुआ में खास कर याद रखिएगा। जो आयत भी मैं आपको पढ़कर सुनाया सूरह नूर की 40वीं आयत है, इस आयत को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लें। अगर वीडियो को लाइक करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इस अमल को शेयर करें, ताकि अगर किसी को भी औलाद नहीं हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल के कुरान की शरीफ की आयत के वसीले से अल्लाह ताला उनको औलाद से सरफराज फरमाए, उनकी ज़िंदगी में औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।